जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी। श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी भगवान आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। इसी के साथ आज हम एकादशी व्रत की कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। ये एकादशी व्रत कथा बहुत ही फलदायी होती है। इस एकादशी व्रत को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी आप सबके कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको संतान प्राप्ति में कोई भी समस्या है या संतान के गुण अच्छे से नहीं हैं, तो वो लोग इस एकादशी को करें जिससे उनको उसका फल प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से ही क्यों जाना जाता है। ऐसी कौन सी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है जिससे कि आपको इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से ज्ञात करवाया जाता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 से लेकर 5 अगस्त की दोपहर 1:12 तक रहेगी। उदया तिथि को लेने के चलते सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 5 अगस्त को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का अब हम आरंभ करने जा रहे हैं। इसकी कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान कृष्ण बोले, राजन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी नाम की एकादशी आती है और यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। इस एकादशी को सभी को व्रत करना चाहिए। जिसको भी अच्छे फल की प्राप्ति चाहिए और पुत्र के रूप में एक अच्छी संतान चाहिए, उनको ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि द्वापर युग में महिष्मतिपुर में प्रजापालक राजा महीजीत का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य में बहुत ज़्यादा सुखदायक प्रतीत नहीं होते थे। अपनी अवस्था को देखकर राजा को बड़ी चिंता होती थी। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठ करके इस प्रकार से कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक भी नहीं हुआ, अर्थात मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कुछ भी कमाया हुआ धन भी नहीं रखा। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं कमाया और पुत्रवत प्रजा का पालन किया, अर्थात मैंने सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही माना है। इसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, जिसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने अपनी प्रजा को भी अपने पुत्र के समान ही पाला है, फिर भी न जाने किस वजह से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। दुष्टों को दंड व शिष्ट पुरुषों को सदा ही सम्मान किया है और किसी को भी द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर न जाने क्या कारण है कि आज तक मुझे कोई पुत्र ही नहीं हुआ है। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण विचार करने लगे। गहन वन में ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता, विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और बहुत बड़े महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है और वे ब्रह्मा जी के समान बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी भी हैं। उनके तेज को दूर से ही देखते ही सब प्रणाम करते थे और ये जो महात्मन थे उनसे मुलाकात होते ही उनके प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले थे। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम टूटकर गिरता था और इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ। वे महामुनि त्रिकालज्ञ थे, त्रिकालदर्शी थे। लोमश जी ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम लोगों को यहाँ पर आने का कारण क्या है? तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा मैं वो अवश्य ही करूँगा। लोमश जी के ऐसे वचन सुनकर प्रजाजन बोले, ब्राह्मण, हमारे महाराज की कोई औलाद नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। उन्हें पुत्रहीन देखकर हम सबको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है।
और हम आपकी शरण में आए हैं। हे मुनिराज, अब हमें इस उपाय का कोई भी उपाय बताएं जिससे कि हमारे राजा को पुत्रवत संतान हो और हमारा राज्य आगे फिर से प्रगतिशील हो। हमारे राजा की कोई औलाद नहीं है जिससे वो दिन रात परेशान रहते हैं और हमसे उनकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे राजा की संतान हो जाए। उनकी इस प्रकार से बात सुन कर के जो लोमस ऋषि होते हैं वो सोचने लग जाते हैं। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं और तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उनको कहते हैं कि हे प्रजाजन, राजा महिजीत पूर्व जन्म के लोगों का धन चूसने वाला धनहीन वैश्य था। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एक दिन जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय में जल पीने के लिए रुका। इतने में वहां प्यास व ताप से पीड़ित बछड़े सहित एक गाय भी आ पहुंची और जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और इसी पाप कर्म की वजह से इस जन्म में उनको कोई भी संतान नहीं हुई है। यह एक प्रकार से उस गाय ने उसको श्राप दिया हुआ है। इस प्रकार से उनके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ही वो इस जन्म में भी सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे गाय का बछड़ा वहाँ पर पानी से तड़प रहा था, उसी पाप कर्म की वजह से राजा पुत्रहीन हुए हैं। प्रजाजनों ने कहा कि हे मुनि, पुराणों में उल्लेख आता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है और तुम सब लोग भी उसी व्रत का पालन करो। प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर के विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण करने में लग गई। जैसे जैसे उनको ऋषि ने बताया उसी प्रकार से वो उस व्रत को करने लगे। इस व्रत को करते करते उन सब का मन आनंद से भर जाता है। प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया था और वहाँ से पुत्रदा एकादशी के व्रत का कारण और जान करके और व्रत का अनुष्ठान व जागरण घर जा कर के वो करते हैं और उनका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर देते हैं। अर्थात वो जो प्रजाजन अपने राजा के लिए वहाँ पर मुनि से पूछते हैं कि इसका क्या उपाय हो सकता है, जैसे ही ऋषि उसको उसका उपाय बताते हैं तो वो अपने घर आकर के पुत्रदा एकादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जागरण करते हैं, जिसका सारा पुण्य वो अपने राजा को दे देते हैं। इसके पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सुंदर व सुशील पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा की समस्या का हल हुआ। इस एकादशी के महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इहलोक में सुख को पाकर के परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इस व्रत को पालन करने से और पूर्ण करने से श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। हे प्रभु, हे श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी, सब पर अपनी कृपा बरसाएं। भक्तजन जो भी सच्चे हृदय से श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र को या श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की जय जयकार करते हैं। इस दिन भक्तों को किसी की भी चुगली करने से बचना चाहिए और सारा दिन जितना हो सके श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के जाप को करना चाहिए। उनके मंत्र आप कोई भी जाप कर सकते हैं, जैसे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या फिर ओम श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी। ओम श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी। इस जाप को भी आप अच्छी प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इन मंत्रों का जाप करके आप अपने एकादशी व्रत को और भी संपूर्ण कर सकते हैं और फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को हमारी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और माता एकादशी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सुख समृद्धि दे और माता एकादशी आपको हर समय हर पल अपने होने का एहसास कराए। मेरे श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी हर पल हर क्षण अपने भक्तों के साथ रहते हैं, जिससे मेरे प्रभु परमात्मा इस जन्म में सारे सुखों को प्रदान करते हैं और अंत में उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। इसीलिए श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को नमस्कार कीजिए। कहिए जय श्री लक्ष्मी नारायण जी, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी।